नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने संकेश नाम के लड़के एक्चुअली एक पूरे ग्रुप के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद लिटरली आप लोग की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि कोई अनजान इलाके, सड़क, रास्ते में ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकल जाए। खासकर नशे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये घटना आज से ये कितना हो गया, 2023 है ना, 22, 21, 20, 19, 18, 5 साल पहले घटी थी। जी हाँ, हुआ ये था कि पता है पुणे में कुछ लड़के रहा करते थे। ठीक है, 3 लड़के, तीनों का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन डिस्कस नहीं करते हैं। 3 लड़के पुणे में रहने वाले। उनका एक दोस्त कहाँ का रहने वाला पता है? कोंकण, महाराष्ट्र के कोंकण इलाके का उनका एक दोस्त। ये सभी लोगों की मुलाकात ना अपने कॉलेज टाइमिंग में पहले हुई थी और ये आपस में बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। जब कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद से ये लोग मतलब 1-2 बारी मिले थे। अब ये लोग एक शादी में मिले पुणे में, और शादी में मिलके इन सभी लोगों ने क्या प्लान बना लिया कि हम भी जो हमारा कोंकण वाला गांव वाला दोस्त है उसके साथ भी गांव चलते हैं। 2-3 दिन उसके गांव में रहकर मस्त घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे और फिर अपने अपने घर लौट जाएंगे। एक शादी में मिले ये लोग दोस्त की। ठीक है, तो अब समझ लो, गांव वाले लड़के का अपन नाम रख देते हैं, गांव वाले लड़के का नाम रख देते हैं अपन सुनील। ठीक है, तो सुनील का ऐसा हुआ कि बोला कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, लेकिन यहाँ से अपन चढ़ा के जाएंगे क्योंकि गांव में जाने के बाद अपन रात में चढ़ा नहीं पाएंगे, अपन को मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ से अपन चढ़ा के चलते हैं, एक गाड़ी बुक कर लेते हैं। अपन कितने लोग हैं, मतलब एक सुनील था और सुनील के 3 दोस्त थे और सुनील का एक भतीजा संकेश था। संकेश की उम्र उस समय 8 साल की रही होगी। वो देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या बात चल रही है क्या नहीं, लेकिन 8 साल के बच्चे को इतना थोड़ी समझता था। उसने भी अपने से बड़ों के बीच में ऐसा टांग अड़ाना सही नहीं समझा, और अड़ाता भी तो कैसे अड़ाता है, 8 साल की उम्र में किसी को समझता नहीं है सब। खैर, सुनील ने और तीनों दोस्तों ने यह प्लान किया कि शादी में जहाँ से भी जुगाड़ हो रहा है पीपा लेते हैं। पीपा लिए इन लोगों ने एक अच्छी बड़ी जो 7 सीटर गाड़ी होती है सुमो वगैरह जैसी, वो बुक कर लिए। एक ड्राइवर भी आ गया, ड्राइवर अच्छा बढ़िया होश में था। इन लोगों ने मस्त मज़े में पिए और रात के 9 बजे के आसपास ये लोग शादी से निकलने के लिए तैयार हो गए। ये लोगों ने बोले कि बहुत गंदी चढ़ गई है शादी में, यहाँ पे रुक के बारात का खाना वाना तो नहीं खाएंगे। अगर बारात का खाना खाने के जुगाड़ में रुके ना तो कहाँ पड़ जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे, क्या कर देंगे कुछ पता नहीं है। उससे बेहतर ये है कि गाड़ी अपनी आ चुकी है गांव जाने के लिए, अपने नशे भी अच्छे हो गए हैं, गांव में जाके अब खाली मस्ती करनी है, रास्ते में फुल एंजॉय करना है, तो निकल पड़ते हैं। तो दूल्हे साहब को बोल दिए कि हम निकल रहे हैं भाई, हमारा हो गया आज का। तो दूल्हा भी समझ गया, और कौन सा दूल्हा अपनी बारात को ख़राब करना चाहेगा। भले ही रहे होंगे दोस्त, लेकिन ऐसी हालत में रुकना कोई भी बेहतर नहीं समझता है किसी को भी। खैर, दूल्हा ने बोल दिया कि निकल जाओ। अब ये लोग यही 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास अपनी गाड़ी में सवार हुए जो इन लोगों ने बुक किए थे, किराए पे लिए थे। सबसे सामने ड्राइवर साहब के बाजू में एक ऐसा लड़का बैठा जिसने उतनी ज़्यादा नहीं पिया था लेकिन पिया हुआ था, पिए सब ने थे। तो जो साइड वाला था वो नॉर्मल नशे में, ठीक है, वो बैठ गया। अब जो बीच वाली सीट होती है उसमें 2 लोग बैठ गए। कौन? संकेश, वो छोटा बच्चा, और वो चाचा सुनील। और पीछे और वो 2 दोस्त बैठ गए जो कि पुणे से बारात में मिले हुए थे। तो ऐसे सब लोग सवार होकर निकल पड़े। टोटल 6 लोग इस सुमो में। अब निकले हुए इनको 1 घंटा नहीं हुआ है, 10:30 नहीं बजे हैं। सबको भूख लग गई, लाइन से सबको भूख लग गई। संकेश को भी, बच्चे को भी भूख लगी। ड्राइवर साहब को बोला गया कि साहब गाड़ी रोक देना कहीं ना कहीं, अच्छे ड्राइवर में भूख लगी है। तो ड्राइवर साहब ने भी हाईवे मिला एक बढ़िया वाला, वहाँ पे एक बढ़िया सा ढाबा था, वहाँ पे गाड़ी रोक दिए। अब ढाबे में उतर के इन लोगों ने खाना वाना खाए हैं और यहीं पे इन लोगों ने लगभग 12 बजा डाले। 11:45 का समय हो गया। अब ये समझ में आया कि भाई यहाँ से अपना गांव लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर है। अब यहाँ से हमारे गांव की दूरी हम लोग ऐसे इतनी देर में तय करेंगे तो हम लोग गांव में पहुँचेंगे 3 साढ़े 3 बजे। फिर मज़ा ही नहीं आ पाएगा। मतलब जो अपन लोग रात में पहुँच के वहाँ पे मस्ती मज़े घूमना शूमना कर सकते थे वो कर नहीं पाएंगे। तो इन सभी लोगों ने क्या प्लान बनाया
कि गांव हम एक दूसरे रास्ते से चलते हैं। मतलब जिस ढाबे में ये लोग रुके हुए थे वहां से वो सुनील जो जी थे ना, सुनील जी के गांव में पहुंचने के 3 से 4 रास्ते थे। तो सुनील जी ने एक ऐसे गांव से होते हुए जाने का रास्ता बताया जिस रास्ते से ये लोग कभी भी नहीं गए थे। सिर्फ ड्राइवर साहब एक बार गए हुए थे। तो ड्राइवर साहब ने बोले यार उस रास्ते से तो मैं भी नहीं गया हूँ, तुम लोग श्योर हो चलना ही है, तुम लोग बता दोगे रास्ता भटकेंगे तो इन लोग बोलते हैं कि ठीक है यार पता कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, सब लड़के लड़के तो हैं। वो शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चल पड़ते हैं। इनका खाना वाना हुआ, लगभग 11:15 के आसपास ये लोग फिर से गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। अब निकले हुए 15 मिनट हुए नहीं है कि ड्राइवर साहब के बाजू वाला जो लड़का बैठा हुआ था, मतलब सुनील जी का पहला वाला दोस्त, वो सो गया। पीछे वाले दोनों दोस्त भी झपकी लेने लगे। यहाँ पर चाचा जी ने सोचे अरे वाह सब लोग झपकी ले रहे हैं तो थोड़ी सी और बची हुई है, मैं गटका लेता हूँ। तो अपना ये संकेश था ना, संकेश भी बैठा बैठा थोड़ा सो गया था। तो चाचा जी ने अपने जेब से थोड़ी बोतल निकाली और जितनी बची कुची थी वो भी ख़त्म कर दिए। अब इनको हो गए बहुत ओवर नशे और ये मिलकर बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में पड़ गए। अब अचानक से ड्राइवर साहब एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है, मतलब नॉर्मल वाला रूट खत्म हो गया था। अब वो गांव जाने का रास्ता ऐसे ही था, तो एक जंगल का रास्ता लग गया था। तो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक से पड़ा एक ब्रिज। वो ब्रिज लंबा था, काफी पुराना था। वो ब्रिज के ऊपर से चढ़ गए। तो अभी तक संकेश की नींद खुल चुकी थी, पता नहीं कैसे खुल गई थी, लेकिन संकेश की नींद खुल गई। तो ड्राइवर साहब ब्रिज के ऊपर से चल रहे थे, अपनी गाड़ी चला रहे थे मतलब, और लगभग बीच ब्रिज में पहुंचे हैं कि अचानक से इनको गाड़ी रोकना पड़ा, क्योंकि सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, एक खूबसूरत सी जवान लड़की। जी हाँ, जिसने थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनी हुई थी, बैकलेस टाइप के कुछ ऐसे कपड़े पहनी हुई थी। तो ड्राइवर साहब ने अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि वो लड़की गाड़ी रुकवाने के लिए हाथ दिखा रही थी। अब जैसे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोके तो पीछे बैठे हुए दोनों दोस्तों की भी नींद खुल गई और जो ड्राइवर साहब के बाजू में लड़का बैठा हुआ था उसकी भी नींद खुल गई। लेकिन चाचा तो बेहोशी की हालत में चले गए थे। ड्राइवर साहब गाड़ी रोक के क्या बोलते हैं, यार ऐसा लग रहा है कि इसको कोई मदद की जरूरत है, क्या करें, पूछ के आए क्या। तो ड्राइवर साहब के बाजू में जो लड़का बैठा हुआ था क्या बोलता है, यार रहने दो यार, अगर उसको सही में मदद की ज़रूरत होती ना तो वो तो खड़ी है, वहाँ से यहाँ तक आ जाती, पूछ लेती, अब आ नहीं रही है। वो वहीं से खड़े खड़े इशारा कर रही है, आओ आओ आओ। तो ड्राइवर साहब ने बोले कि नहीं यार 1 मिनट देख के आता हूँ, हो सकता है कुछ भी रीज़न होगा। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी से उतरे हैं। संकेश, तीनों दोस्त अंदर से देख ही रहे हैं कि ड्राइवर साहब उस लड़की के पास पहुँचे हैं, कुछ तो भी बात किए हैं। और शायद लड़की के बात करने के तरीके से ये समझ में आया कि लड़की ने बोली कि मुझे नीचे तक छोड़ दो। एक होता है ना, एक लिपसिंग जैसी समझ में आती है। अब एकदम सुनसान इलाका ही था तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही थी। तो ड्राइवर साहब ने बोले ठीक है नीचे छोड़ देता हूँ। तो जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी ना, उससे थोड़ा आगे चल के कुछ 15-16 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। तो ड्राइवर साहब उस लड़की के साथ उस सीढ़ी की तरफ उतरने लगे और फिर बीच में हाथ भी पकड़े हैं और वे पूरा नीचे उतर गए। अब ड्राइवर साहब दिख नहीं रहे हैं, ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं वो लड़की के साथ। अब 5 मिनट बीत गए, 7 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट बीत गए। ड्राइवर साहब अभी तक ऊपर नहीं आए। तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं और सुनील जी को भी देखे। सुनील जी तो बेहोशी की हालत में और संकेश भी बैठा हुआ है, वो भी हैरानी से बाहर देख रहा है। अब सबसे सामने वाले जो ड्राइवर साहब के साथ जो दोस्त जी बैठे हुए थे वो बोलते रुको अब मैं देख के आता हूँ, तुम लोग बाहर मत निकलना, चोर उचक्के भी हो सकते भाई, क्या भरोसा। अब ड्राइवर साहब के बाजू वाले भी दोस्त जी निकले। देखते 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 वो भी उस सीढ़ी तक पहुँचे। फिर पता नहीं उन्होंने क्या देखे क्या नहीं, वहाँ पे रुक गए। फिर उसके बाद वो लड़की वापस से आई और उनका भी हाथ पकड़ी और उनको भी नीचे लेके गई। अब गाड़ी के अंदर 3 लोग ही नॉर्मल देख पा रहे हैं, संकेश और 2 दोस्त। अब ये 2 दोस्त फिर से इंतजार किए कि अरे आए आए आए, इसको भी 5-7 मिनट बीत गए, ये भी अभी तक नहीं निकला। तो पीछे वाले दोस्तों की पता नहीं क्या दिमाग में आया क्या नहीं, वो लोग भी अपने पीछे वाला दरवाज़ा खोले और वो लोग भी निकल के वहाँ सीढ़ी तक पहुँचे और नीचे कुछ देखने की कोशिश करने लगे। संकेश ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में बैठा देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि चल क्या रहा है। वो देख रहा है कि वो दोनों दोस्त, चाचा जी के वो दोनों दोस्त नीचे देख रहे हैं, पता नहीं उनने क्या देखे क्या नहीं, जोर से चिल्लाए और सीधा सीधा भागना शुरू कर दिए, पता नहीं क्या देखे हैं। अब संकेश का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोले ड्राइवर अंकल और एक दोस्त नीचे उतर गए हैं, 2 दोस्त आगे भाग गए हैं, चाचा यहाँ पे पी के बेहोश पड़े हुए हैं, क्या करूँ क्या नहीं। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। अब संकेश अपनी गाड़ी से उतरा, बोला देखता तो हूँ, ड्राइवर अंकल को आवाज़ लगाऊंगा क्या करने लगे हैं, उनका दोस्त भी है क्या करने लगा है, जाके आवाज़ तो लगाता हूँ। तो ऐसा बोल के ये निकला ही है, वो सीढ़ी तक पहुँचा ही है,
उसने भी ऐसे नीचे झांक के देखने की कोशिश किया, तो जो देखा ना, उसे देखकर इतनी जोर से चीख पड़ा, इतनी जोर से डरा जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो लड़की है ना, वो नीचे ऐसे बैठी हुई है, मतलब जैसे अपन ये करने के लिए बैठते ना, ऐसे बैठी हुई है, और वो ड्राइवर अंकल और उसके चाचा का दोस्त ऐसे एकदम मरी हुई हालत में पड़े हुए हैं, और बस बैठ के देख रही है। और वो जो लड़की बैठी हुई ना, उसका जो पीठ है ना, वो पीठ है ही नहीं, वो पूरा कंकाल दिखाई दे रहा है। वो बच्चा इतनी जोर से डरा, और फिर वो भी उस तरफ ही भागा जिस तरफ उसके चाचा के दोनों दोस्त भागे थे, क्योंकि उसको लगा कि मैं उस तरफ भागूंगा तो अंकल जी लोग मिल जाएंगे, मेरी हेल्प करेंगे। वो चिल्ला चिल्ला के भाग रहा है। उसको पूरे रास्ते में महसूस हो रहा है मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है। फिर अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से जोर से उसको सर पे पड़ा है कुछ, बहुत जोर से, और पूरा सर चकरा गया। आँख के सामने अंधेरा आया, और वो जमीन में, घने जंगल में। अब कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ कट्टू क्या हुआ, वो दोनों दोस्त चाचा के जो भागते भागते निकले थे ना, वो भागते भागते एक दूसरे गांव में पहुंच गए। उस दूसरे गांव में पहुंचकर चिल्ला चिल्ला के उन्होंने गांव के लोगों को उठा लिए। गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम लोग, पी पा के यहाँ पे आ गए हो? तो ये दोनों बताए पूरी बात कि वो ब्रिज वाले रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया है। वो लड़की है जो पीछे से पीठ से कंकाल दिख रही है, वो मेरे दोनों दोस्तों को लेके चली गई। एक ड्राइवर, एक दोस्त है, एक बच्चा है हमारे साथ चल के हमारी मदद करो। तो गांव के 7-8 लोग इकट्ठे हुए, किसी के हाथ में मशाल, किसी के हाथ में लाठी, तो कोई कुल्हाड़ी, तो कोई तलवार लेके निकला है। सब लोग ब्रिज तक पहुंचे हैं। तो जब तक किस्मत अच्छी थी कि उस चुड़ैल ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी। वो दोनों भी, ड्राइवर साहब और एक दोस्त, ऐसी अधमरी हालत में वहाँ पे पड़े हुए थे, मुंह से खून वून आ रहा था। अब बच्चे का ढूंढा ढांड मचा रहे हैं, रात के ही समय मशाल वशाल लेकर। किस्मत से किसी को बच्चा जंगल में पड़ा हुआ मिल गया, और इनको तो पता ही नहीं, सुनील चाचा को तो पता ही नहीं, जिनका आइडिया था कि गांव चलते पार्टी करेंगे, पी पा के मस्ती करेंगे, उनका कुछ पता ही नहीं। वो अभी तक सो रहे हैं गाड़ी में, उनको दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। गांव वाले ले गए भाई इन लोगों को अपने गांव, सबको उठू के, और फिर सब लोग की खातिरदारी किए सुबह तक। बच्चे को सुबह होश आया, और फिर बच्चे को पूरी बात पता चली। फिर बच्चे ने पूरी बात बताया, और फिर गांव वालों ने बताया इन लोगों को मिलजुल के कि भाई तुम पहले नहीं हो जिसके साथ ये हरकत हुई है, बल्कि पहले ऐसे हो जो वहाँ से बच के निकल पाए हो। मतलब वहाँ पे हुआ ऐसा था कि कुछ साल पहले एक आदमी जो कि अपनी पत्नी से खुश नहीं था, वो बहुत ज़्यादा दहेज की डिमांड करता था। शादी के बाद उसको पता चला कि मेरे ससुराल में तो पैसे ही नहीं है, तो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर पत्नी के साथ उसने कुछ समय तक अच्छा नेचर रखा। फिर एक दिन इसी ब्रिज के पास लेकर आया, और ब्रिज के पास लाकर ब्रिज के ऊपर से उसको धक्का देके उसका खेल तमाम कर दिया। उस दिन के बाद से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा उस ब्रिज में भटकती है, और आने जाने वाले मर्दों को अपना शिकार बनाती है। या कोई भी नवविवाहित जोड़ा रहा, या कोई भी कपल रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, दोस्त दोस्तनी रहे, वहाँ से गुजर रहे हैं तो उसका शिकार बनेंगे। रात को वहाँ से कोई नहीं जाता है। अब तुम लोग गुजर रहे थे, अब तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कि तुम लोग बच गए। अब तुम्हारी किस्मत का हो कि तुम्हारी किस्मत इस बच्चे से जुड़ी हुई थी, वो कहो कि तुम्हारे साथ बच्चा था इसलिए तुम लोग बच गए भाई। तब से लेकर आज तक, मतलब सुनील जी को तो बाद में पता चला, सुबह उठ के फिर पता चला कि अरे रात में इतना कुछ हो गया। तब से लेकर आज तक ना ही सुनील जी की और सुनील जी के ना ही तीनों दोस्तों की हिम्मत बन पाई है कि हम लोग पी पा के किसी भी रास्ते में ऐसे निकल जाएं, चाहे वो किसी के साथ हो, किसी गाड़ी में हो या अकेले हो। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई है। अब काफ़ी समय बीत गया, 5 साल बीत गए, और ये भी बड़ा हो गया। संकेश भी आज भी उस रात की छवियों को याद करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो सपना तो नहीं था, लेकिन नहीं, वो हकीकत थी। हकीकत में उसने चलती हुई एक नरकंकाल को देखा था, एक शैतान को देखा था, एक चुड़ैल, एक प्रेतनी, एक पिशाचनी को देखा था, जो लिटरली किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत की वजह से उसके चाचा और चाचा के दोस्तों की जान बची। तो इस बात की संकेश को खुशी है, और संकेश ने इसीलिए कहानी मुझे लिख कर भेजा और कहा कि भाई पूरी दुनिया को बताओ
जानकारी दो, सीख दो, मनोरंजन दो, तो मैं लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने देखे होंगे तो आपको पसंद आया ही होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शायला गेमिंग दोनों की ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है, अलग तरह का मनोरंजन चाहिए तो वहां पर भी आप पहुंच सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली वहां पर भी वीडियो आते हैं। चलो हम यहाँ पे तो कल फिर मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।